Hello everyone. So having understood the concept of normal residence and domestic territory of a country, now it is time to discuss some few more topics which are very easy and which are very necessary to understand. So today's topics of discussion are domestic income and national income, gross and net concepts of income, concept of market price and factor cost, and last one is factor income or factor payments and transfer income or transfer payment. So today we will discuss these four topics. So let us start with the concept of domestic income and national income. So what is domestic income and national income? Because we already know what do we mean by normal residents of a country and what do we mean by the domestic territory of a country. So basically domestic income is the income which is generated in the domestic territory of a country, and national income is the income which is earned by the normal residents of a country. So domestic income is equal to factor income which is generated within the domestic territory of a country is called domestic income or domestic product, because income and product, these are the terms which are used interchangeably. दोनों एक जैसी terms हैं, वो use होती रहती हैं. तो whether we are using income or product, it means the same. सो फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो इनकम जो एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है. और जैसा कि मैंने बताया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया की बात करते हैं. तो उस एरिया में जितनी इनकम अर्न हुई है, जितनी इनकम जनरेट हुई है, वो सारी की सारी डोमेस्टिक इनकम है. इट डजेंट मैटर हु इज अर्निंग दैट इनकम, कौन उस इनकम को अर्न कर रहा है, दैट डजेंट मैटर. लेकिन डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हुई है. देन नेशनल इनकम, it is the factor income earned by the normal residents of a country. सो डोमेस्टिक नेशनल इनकम में हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है एक कंट्री का, वो इनकम जो अर्न कर रहा है वो नेशनल इनकम है. और नेशनल इनकम में ये मैटर नहीं करता कि वो इनकम कहाँ जनरेट हो रही है. तो डोमेस्टिक इनकम में ये मैटर नहीं करता कि उसको कौन जनरेट कर रहा है, बस डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होना चाहिए. और नेशनल इनकम में ये मैटर नहीं करता कि इनकम कहाँ जनरेट हो रही है. क्या मैटर करता है कि हु इज अर्निंग द इनकम. नॉर्मल रेजिडेंट अगर इनकम अर्न कर रहा है तो वो नेशनल इनकम है या नेशनल प्रोडक्ट है. सो नाउ हाउ टू कन्वर्ट द नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम. तो कन्वर्जन देख लेते हैं. सो हियर इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. ये डोमेस्टिक इनकम है और यहाँ नेशनल इनकम है. सो ये दोनों तरफ कन्वर्जन होता है. डोमेस्टिक से नेशनल में भी जा सकते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक में भी आ सकते हैं. सो when we are going from domestic income to national income, we have to add net factor income from abroad. ये क्या चीज है वो डिस्कस करेंगे. और जब वापस आना हो तो उल्टा हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस कर देंगे. अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या चीज है? इट इज इक्वल टू द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड. और अगर इसको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म के लिए, तो NFI-FA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फीफा माइनस फीटा. सो NFI-FA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड. अब ये चीज क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड? देखो कुछ फॉरेनर ऐसे हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं और वो कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम जो है हमारे नेशनल इनकम में नहीं आती है. वो इनकम है वो हम नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं. यानी अगर यहाँ कोई ऐसा कंपनी है या ऐसा बैंक है जहाँ कुछ टेम्परेली कुछ फॉरेनर रह रहे हैं, क्योंकि अगर वो 1 साल से ज्यादा रहेंगे तो वो नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट्स हो जाएंगे. बट इफ दे आर स्टेइंग हियर टेम्परेली, तो वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो इनकम होगी फैक्टर इनकम टू अब्रोड. वैसे ही अगर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर रह रहे हैं टेम्परेली, वो वहां रह रहे हैं, तो बाहर रह रहे हैं और वो कुछ इनकम अर्न करके ला रहे हैं हमारी कंट्री में, तो वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. तो जब जो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी हमारे रेजिडेंट्स जो बाहर से इनकम अर्न करके ला रहे हैं
वो जब ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, और वो इनकम जो हम नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं, जो फैक्टर इनकम टू अब्रोड है, जब वो माइनस कर देते हैं तो वो जो बनता है वो बनता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सो इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। कई बार जो है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं दिया रहता है, ये दोनों चीजें अलग अलग दे रखी होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो अगर ऐसा भी है तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देंगे और फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस कर देंगे, और जब वापस नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो उसका उल्टा कर देंगे। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोस एंड नेट ऑफ इनकम। देखो, इनकम चाहे वो डोमेस्टिक इनकम है चाहे नेशनल इनकम है, वो ग्रोस इनकम भी हो सकती है या नेट इनकम भी हो सकती है। और जैसा कि डेप्रिसिएशन में हम पढ़ चुके हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट में भी पढ़ चुके हैं, ग्रोस सिंपली मीन्स, ग्रोस जब वर्ड आएगा इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन इट, और जहां नेट वर्ड आएगा इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है। तो gross income means simply it includes depreciation, and net income simply means it does not include depreciation. So जब gross से net में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, depreciation को निकाल लेना पड़ेगा, और जब net से gross में जाना है तो depreciation को ऐड कर देना है। तो यहाँ हम net से जब gross की तरफ जा रहे हैं तो depreciation को ऐड कर देंगे, क्योंकि ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन एडेड होता है, और जब उल्टा आ रहे हैं ग्रोस से नेट की तरफ तो उसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल है, कोई उसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखो, इनकम जो है, चाहे वो वेदर इट इज डोमेस्टिक इनकम और इट इज नेशनल इनकम, इट कैन बी एस्टिमेटेड एट मार्केट प्राइस दैट इज एमपी और एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज एफसी। जैसे ऐसा कहीं लिखा हो सकता है कि जीडीपी एमपी, तो उसको पढ़ते हैं कि जीडीपी एट एमपी, या जीडीपी अगर एफसी लिखा हुआ है तो वो होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या चीज होती है, देखो, नेशनल इनकम में भी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर नेशनल इनकम मार्केट प्राइस के टर्म्स में एक्सप्रेस होती है देन इट इज नोन एज नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, एंड व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एट फैक्टर। अब ये चीज क्या है वो देखते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। मार्केट प्राइस जो होता है, इट इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज विच लोअर इट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विच रेज इट। क्योंकि सब्सिडी क्या करती है, कोई चीज का प्राइस कम करती है, और जो टैक्सेस होते हैं, यहाँ हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, वो, या टैक्सेस कोई भी तरह का टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो वो उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। तो मार्केट प्राइस में सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, यानी इनका इम्पैक्ट होता है, एंड फैक्टर कॉस्ट इज फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कोई चीज जब फैक्ट्री में बन के तैयार होती है उस टाइम उस पे सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में पहुंचती है तो उस पे सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो सब्सिडीज उसका प्राइस कम कर देती हैं और इनडायरेक्ट टैक्स उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। सो इट मीन्स, नाउ सी द कन्वर्जन। Here is income at factor cost and income at market price. So जब फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे आते हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट जो है इज फ्री फ्रॉम सब्सिडी एंड टैक्सेस। अब इस पे जब इम्पैक्ट लगेगा सब्सिडी और टैक्सेस का, तो क्या इम्पैक्ट लगेगा, सब्सिडी इसका प्राइस कम कर देगा और टैक्सेस इसका प्राइस बढ़ा देंगे। तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी हो गया, और जब वापिस इसमें आएंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, टैक्सेस को वापस से निकाल देंगे क्योंकि उन्होंने इसका प्राइस बढ़ा दिया था और सब्सिडी ने इसको कम किया था, इसलिए उसको ऐड कर देंगे, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इनकम एट मार्केट प्राइस टू इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, वी विल सब्ट्रैक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड वी विल ऐड द सब्सिडीज, और अपोजिट केस में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। और इसको कई बार जो है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी अलग अलग नहीं दिया होता है, एक टर्म दी होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज एनआईटी। तो एनआईटी जब दिया हो तब कैसे करेंगे, बिकॉज सी द कन्वर्जन इज सेम,
इनकम एट फैक्टर कॉस्ट से इनकम एट मार्केट प्राइस की तरफ तक जाना है, तो हम इस बार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे। यानी ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडी जो था, इसकी जगह मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया है व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम इनकम एट फैक्टर कॉस्ट टू इनकम एट मार्केट प्राइस। और जब वापिस इसमें आना है तो ये हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, मैंने किसकी जगह लिया है इसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने किसकी जगह लिया है, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी की जगह लिया है। सो हियर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू, दैट इज NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी IT माइनस सब्सिडी। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग दिया है तो ये फर्स्ट वाला कन्वर्जन हम यूज कर सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग नहीं दे रखा, NIT दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो दूसरा वाला कन्वर्जन हम यूज कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, फैक्टर इनकम जो है इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि फैक्टर इनकम आर अर्नड इनकम्स, और जो ट्रांसफर इनकम होती है वो अर्नड इनकम नहीं होती है, दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स। ठीक है, वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं, इनको यूनिलेटरल पेमेंट्स यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी कह सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज फैक्टर इनकम्स आर द इनकम्स रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। यानी जब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं, यानी वो लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप और आपका कैपिटल जब ये अपना ऑफर करते हैं तो उनके बदले में उसको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस मिलते हैं, और ये अर्नड इनकम है, अर्न की होती है। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है वो अर्नड इनकम नहीं होती है, दीज आर लाइक चैरिटी और ग्रांट फ्रॉम वन सेक्टर टू द अदर सेक्टर। यानी अगर आपको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिल रही है तो वो वन साइडेड ट्रांसफर है, और जैसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स इज वन साइडेड पेमेंट। तो वन साइडेड पेमेंट का मतलब उसके बदले में किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, उसके बदले में देर इज corresponding to factor income there is production of goods and services in the economy। जो थर्ड डिफरेंस है, corresponding to these incomes there is production of goods and services in the economy। जब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस जब मिलते हैं हाउस होल्ड को, तो उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। वी हैव सीन दिस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां रियल फ्लो के बदले में मनी फ्लो आता है। रियल फ्लो यानी हाउस होल्ड्स आर ऑफरिंग द फैक्टर सर्विसेज टू द producer sector, and producer sector in return pays these rent, interest, profit and wages to the household sector। So when there is factor income there is certainly any production of goods and services in the economy। लेकिन जब ये ट्रांसफर इनकम होती है तो उसके बदले में, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट के बदले में देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जैसे पॉकेट मनी जो मिली है पेरेंट से, उसके बदले में देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और जो वेरी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है इनके बीच में, वो है कि दीज इनकम यानी फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम क्योंकि अर्नड इनकम होती है, इसलिए ये जो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में या डोमेस्टिक इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड होती है। लेकिन ट्रांसफर इनकम are not included in the estimation of national income because there is no production of goods and services when these incomes are generated। और एग्जाम्पल की बात करें तो एनी फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये सारी अर्नड इनकम है। सो दीज आर फैक्टर इनकम्स। एंड ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप होगी, जो वन साइडेड ट्रांसफर है, मतलब जिसके बदले में कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऑल दीज आर ट्रांसफर इनकम्स। जैसे स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, जो बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती है उसके बदले में दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, एक ओल्ड एज पेंशन है, एक रिटायरमेंट पेंशन है। रिटायरमेंट पेंशन है वो जो है वो फैक्टर इनकम में आता है, बिकॉज उसके बदले में उस पर्सन ने कभी ना कभी अपनी सर्विसेज दी है,
और वो जो उसको पेंशन मिल रही है वो उस सर्विसेज के बदले में मिल रही है। तो रिटायरमेंट पेंशन इज लाइक एन अर्नड इनकम। तो रिटायरमेंट पेंशन इज अ फैक्टर इनकम while old age pension is a transfer income. स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, उनके बदले में डायरेक्टली देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दीज आर लाइक वन साइडेड पेमेंट, जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जाते हैं। किसी ने डोनेशन दे दिया है, हम में से किसी ने डोनेशन दिया है, तो दैट इज वन साइडेड पेमेंट, तो वो ट्रांसफर इनकम है, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम एंड national income, the concept of gross income and net income, and lastly the concept of factor income and transfer income. So this is all about today. In the next class we will come to the topic of aggregates of income. Thank you.